हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। इस टाइम पे हम लोग देखने जा रहे हैं कि अप्रैल के महीने का इफेक्ट आप पर कैसा रहने वाला है। अप्रैल का मंथ आने वाला है, हम देखेंगे उसका इफेक्ट आपके ऊपर कैसा रहेगा, एग्जैक्टली क्या घटित होने वाला है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, जिनको राशि के हिसाब से देखना है वो दूसरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, उनके लिए मैं राशिफल डाल दूंगी। ओके, और यस, अलग अलग तरह की टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों के दिमाग में कोई सुझाव है, सजेशन है, तो यार डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने सुझाव, अपने सजेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक्स सुनने में इंटरेस्ट है। प्लीज वो टॉपिक्स मत मांगना जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे हो रहा है, जो दूसरे चैनल पे मैं कर रही हूँ, जैसे कि डीप डार्क फीलिंग्स, डीपेस्ट इमोशंस, डीप फीलिंग्स, लव वाली फीलिंग्स, करंट एनर्जी। कुछ डिफरेंट है तो बताओ, क्योंकि जो मैं बना रही हूँ वो मत मांगो इसी चैनल पे, जो मैं नहीं बना रही हूँ वो चीजों को कवर करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी अप्रैल के महीने में आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। बाय द वे, रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थी था पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना। और यस यस यस, हमारा कैंडल वैक्स रीडिंग कोर्स अनाउंस हो चुका है। जल्दी जल्दी रजिस्टर कर दें इससे पहले की लेट, क्योंकि अक्सर क्या हो जाता है ना, कोर्स जब बंद हो जाता है तब आप लोग आते हो और बोलते हो कि दीदी प्लीज अब हमारी रजिस्ट्रेशन ले लो, तो संभव नहीं है। ये लाइव कोर्स होगा जूम कॉल पर, 4 दिन का कोर्स होगा, सैटरडे संडे, 2 सैटरडे संडे वीकेंड्स के होंगे। और इसमें हम सीखेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग कैसे होती है, कैसे करते हैं हम, क्या मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ न्यू न्यू प्रैक्टिसेस भी समझेंगे। और उसके अलावा यस, ये कोर्स होगा 10,000 रुपीज का। और क्या था, यस, बाकी सारी डिटेल्स मेरी टीम दे देगी ना। जो नंबर आपको दिख रहा है, मेंशन हो रहा है स्क्रीन पर, व्हाट्सएप पे मेरी टीम से मांग लेना। दीपक, सुधाकर, अनीशा, जो भी है अवेलेबल वो आपको गाइड करेंगे ही। नहीं भी तो आपको जो है एक लिंक दे दी जाएगी जिसपे आपको सब समझ में आ जाएगा। आप पे करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। सो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है इन दी मंथ ऑफ अप्रैल चांसेस है कि कोई अपनी गलती का एहसास करने वाला है। समबडी, कोई है जिसका सॉरी आपको मिलने वाला है, कोई है जो आपको मैसेज करेगा एंड बोलेगा अरे मुझसे बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी, माफ कर दो। लेट्स सी ये माफी किस चीज की है। पेज ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई। आप एक भोले से प्यारे से बच्चे जैसे हो, पता है, आप एक बेबी जैसे हो। आप दिखते बड़े मैच्योर हो, बट आप एक बेबी जैसे हो। यस, अनएक्सपेक्टेड कॉल मैसेज एक्सपेक्टेड है। समथिंग आपको क्लोजर मिल सकता है। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है ना, वो क्लोजर मिल सकता है आपको। देखो, क्लोजर मिलने का मतलब ये नहीं है कि शून्य से दोबारा शुरू कर दूं, कि अरे सामने मेरे वाले ने माफी मांगी तो चलो फिर से दोबारा मौका दे दो। एक बात समझो, एक बार किसी ने हर्ट किया, दूसरी बार किसी ने हर्ट किया, बार बार हर्ट करेगा। बार बार मौके देने की जरूरत नहीं है, ये बार बार बेवकूफ मत बनो। ठीक है, अबंडेंस, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। देयर इज समथिंग, सम ऑफर, सम अबंडेंस आपके लिए एक्सपेक्टेड है। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि किसी को अपनी गलती का रियलाइजेशन होने वाला है। समबडी, कोई है जिसे समझ में आ गया है कि जो उन्होंने आपके साथ किया वो उनके दिमाग की, उनकी जो लाइफ की सबसे बड़ी भूल है। बट क्या उन्हें वापस से मौका देना चाहिए? देखो, माफ कर सकते हो लेकिन मौका बार बार मत दो। हर्ट होने की गलतियां मत करो। क्या है, आप लोग बार बार एक ही चीजें करते हो और उसके बाद में परेशान हो जाते हो, फिर आप लोगों को टैरो रीडिंग देखने की जरूरत पड़ती है। तो समझदारी से काम लो, ठीक है, अपने आप को संभालो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एक मिनट। धन लाभ हो सकता है, कहीं ना कहीं से पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, खूब सारा पैसा। अच्छा, बाय द वे, जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिली है, वैसे तो मैंने सारी राशियों की रीडिंग कर रही हूँ। कलेक्टिव टाइमलेस का मतलब ही ये होता है कि जिसके भी सामने बस आ गया, आपने क्लिक कर लिया, तो ये रीडिंग आपके लिए है। बट जो स्ट्रॉन्ग साइंस मिल रही है वो एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये राशियां ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, माइंड एंड इनर वॉइस। यार, एक बहुत बढ़िया चीज होने वाली है आपके साथ। एक तो ये होगा कि धन लाभ होगा, पैसा कहीं से आता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, आपकी मैच्योरिटी बढ़ने वाली है। अभी तक ना आप थोड़े से भोले से प्यारे से बच्चे जैसे हो, एक छोटा सा बाबू होता है ना, छोटे से बाबू जैसे हो। मानो ना मानो, भले 50 साल के हो, भले 60 साल के हो, या भले 20 साल के हो, या 18 साल के हो, आपने एक छोटे से बेबी जैसे हो, जो बहुत सेंसिटिव है, बड़ा इमोशनल है। जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो भावुक भी हो गया, जरा सा किसी ने प्यार दे दिया तो पूरा उसी का हो गया। तो आप ना बड़ी इमोशनल पर्सन हो, हमेशा सारे फैसले इमोशनली लेते हो। आप ना ईगो नहीं रख पाते किसी चीज में। ना होता है ना कि चल भाई, मैंने तो जो है अब इस इंसान की शक्ल नहीं देखनी, तो ऐसे नहीं हो पाते हो आप। प्लस कैसा होता है ना कि देखो, बच्चे जैसे हो तो बहुत जल्दी किसी भी बात का बुरा भी लग जाता है, बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट भी कर लेते हो। तो ये वो टाइम है अप्रैल का मंथ, जहां पर आप ना एकदम से बड़े मेच्योर हो जाओगे, बड़े इंटेलिजेंट हो जाओगे। आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाओगे। आपको फाइनली रियलाइज होगा कि यार, मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता हूँ, ये पावर मेरे अंदर ही है। पता नहीं क्यों मैंने खुद को इतना ज्यादा हल्के में ले रखा है। आपकी मेच्योरिटी बढ़ेगी। ठीक है, सडनली जो बातें ना
कल तक आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा उदाहरण है, कल तक आपके किसी दोस्त ने आपको कुछ कह दिया, आप इतना मतलब बुरा बोलते ना, हम मैं एक एग्जांपल देती रहती हूँ मजाक मजाक में कि इसने मेरी चोटी खींची, इसने मेरे को चूटी काटी, तो ये जरा जरा सी बात आपको बॉदर कर रही थी, आप ओवरथिंक कर करके परेशान हो रहे थे। बट इस टाइम पे ऐसा होगा कि आपका माइंड ऐसा होगा, चोटी खींची तो क्या हो गया, चोटी खींची तो क्या हो गया, मतलब कुछ दिक्कत तो नहीं है, कोई निशान थोड़ी ना पड़ा, ठीक है ना, उसको अक्ल आ जाएगी, या जाने दो, मारो गोली, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब आप किसी भी चीज को ना स्ट्रेच करना बंद कर दोगे। लाइक आपकी तरफ से ऐसा होगा कि बड़ी सेंसिबल, बड़ी ग्राउंडेड, बड़ी लविंग, बहुत ही एक बहुत ही बड़ा अडल्ट होता है ना, बड़ा एक सोच समझ के बात करने वाला। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल ना आपके अंदर की ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट बता रहा है। भाई ब्यूटीफुल तो हो, अपने आप को और बेहतर बना भी रहे हो और बेटर वर्जन बन भी रहे हो, बट साथ में ना आप विद ब्रेन्स के साथ आ रहे हो, यानी कि आप ना हर फैसला, हर बात ना बड़ी सोच के कर रहे हो, कि मतलब बिना सोचे समझे जैसे ऐसे भल 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 बोल दिया करते थे, अभी आपके अंदर ऐसे है कि अच्छा ऐसा, ओ ओके, मतलब आप ध्यान से सुन रहे हो, यू आर बीन अ वेरी गुड लिसनर, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हो, आप बहुत अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, एंड दिस इज रियली वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब आपने अपने माइंड का ना क्लटर निकाल लिया। आप अगर ध्यान से देखो, अब मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ, ये आपके माइंड है दोनों। सी, ये माइंड में इतना सारा कचरा, इतना क्लटर, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, ये गलत है, तेरी बेवफाई को भुला ना सकेंगे, और तन्हाई तन्हाई अकेलापन और ठाडर चल रहा है। एंड यहाँ पे देखो, ओम शांति हरिओम, तो ये वाली एनर्जी है जहाँ पर यू लाइक हरिओम, आई डोंट केयर, भाड़ में जाओ आई डोंट केयर, कुछ भी करना है मुझे फर्क नहीं पड़ता, आना है तो वेलकम, जाना है तो भीड़ कम, तो वो वाला एटीट्यूड है कि हरिओम यू आर एंजॉइंग, ठीक है, यू आर एंजॉइंग, यू लाइक ठीक है, जो होता है भगवान अच्छा ही करता है। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई टू ऑफ वॉन्ड्स। सो ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि इस टाइम पे ना आप अपने पास्ट की गलतियों से बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, इस महीने आप अपने पास्ट की बहुत गलतियों से सीखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे, लोगों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे, लोगों की चाणक्य नीति समझ जाएंगे। आपको लगेगा कि अच्छा बेटा जी, अब आपके सारी चालाकियां समझ में आ गई। अब फॉर एन एग्जाम्पल, जो आपके सामने माफी मांग रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप भाई मतलब बेवकूफ बने बैठे हैं कि आओ आओ, हाँ तुम्हें माफ कर लिया, हाँ तुम वापस बेवकूफ बनाओ, हम जो है बैठे ही हैं, तुमसे बेवकूफ बनने के लिए तो यहाँ पर बैठे हैं। नहीं, आपका माइंडसेट बड़ा स्ट्रांग है। यहाँ पर आप देखो, आप अपने पास की गलतियों से सीख गए हो, यू आर लाइक ठीक है, ओके लेट्स बी फ्रेंड्स, कोई दोस्ती कर रहा है, कोई आपके साथ आ रहा है, हाँ हाँ ओके बी फ्रेंड्स, ठीक है, अच्छा लगा आप आए, बट यू आर लाइक नहीं, पास्ट में मुझे इस इंसान ने बड़ा तकलीफ पहुंचाया था, अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है इस इंसान को देने के लिए, ठीक है, अब मैं उस इंसान को और ऊर्जा नहीं दे सकता हूँ, या और इसको टाइम नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज इस इंसान का काम ही ये है, ये आएगा या आएगी और फिर से वही हरकत करेगी। टू ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई टू ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, यस, आपने पास की गलतियों से बहुत कुछ सीख लिया है, यू लाइक ठीक है, आपके पास में आपने बहुत फेलियर्स फेस किए। कुछ लोग हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी में जहर भरा है, बट आप उनको मालूम नहीं कि उन्होंने आपकी जिंदगी में इतना जहर बन गया है, भर दिया है, कि आप खुद एक नागिन या नाग बन चुके हैं। अब बस आपके डसने की देरी है, मतलब आसानी से आपका एक बोलते ना डंक बैंड बजा देगा इस इंसान की, बट यू आर लाइक कि नहीं, आप अपना जो वो डंक भी है या अपना डसना भी जो है वो भी बहुत वाइजर तरीके से यूज करोगे। मतलब ऐसा नहीं कि हर किसी पे मैंने अपना पॉइजन खर्च कर दिया, मतलब हर किसी पे अपना जहर खर्च नहीं करूंगा या करूंगी, बेटा मेरा जहर भी बड़ा महंगा है तो मैं बहुत सोच कर खर्च करूंगा। अरे बड़े फुल रिवेंज वाली एनर्जी में हो आप लोग, फुल एनर्जी, मतलब अरे बैंड बजा दूंगा, मतलब वो वाली एनर्जी इसको करारा जवाब देंगे लेट्स सी, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई फाइव ऑफ वॉन्ड्स। अंडरस्टैंडिंग द मास्टर, ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक कि इस वक्त आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो करेंगे। ऐसा है कि इस महीने आप राजा हैं या आप रानी हो। इस महीने लोग ऐसा नहीं है कि आपके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं करेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये तो आप अभी तक समझ चुके हो, लोग जो हैं वो कभी संतुष्ट होते नहीं, दुनिया जो है संतुष्ट होती नहीं, सोसाइटी कुछ ना कुछ परेशान करेगी कि भाई ऐसे कपड़े, ऐसे कपड़े पहन लिए, हाय इसके साथ ये हो गया, हाँ वो देखो उसकी जिंदगी, मतलब होता है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे। बट इस महीने यू आर लाइक बोलते रहो, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना आता है, तुम जैसे लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करना मैं जानता हूँ, आप कंपटीशन का सामना करना जानते हो, आप डरपोक नहीं हो, आप कोई लूजर नहीं हो, यू आर लाइक ठीक है ब्रिंग इट ऑन, ले आओ, तुमको परेशान करना है मुंह पे बोलो। सी, अब बताए क्या आपका नेचर हो रहा है, इस महीने से आप ऐसे हो जा रहे हो कि
कल तक ना कोई आपके लिए कुछ बुरा बोल देता था ना, तो यू आर लाइक, आप सैड हो जाते, अपसेट हो जाते, यार इसने मेरे साथ ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया। पर इस महीने आप ना सरकाज़म में सामने वाले को सुना दोगे कि अरे आंटी जी, आपकी बेटी के साथ जो हुआ था, वो जो आपकी बेटी नैन मटक्का कर रही थी पास वाले राकेश के साथ, मुझे वो सब पता है। तो अपनी एडवाइस जो है अपने पास रखें। तो आपका एटीट्यूड फुल डिफरेंट लेवल पे है, कॉन्फिडेंस फुल बूस्टअप है। यू आर लाइक, अगर बेटा तुम मुझे पोक करोगे तो बोलते हैं ना कि लाइक वो कौन सा था, अगर मेरे बॉयफ्रेंड से गुल्लू गुल्लू करेगी तो वो अच्छी ना तुझे, तो वो वाला है कि बेटा कर तुम करो मेरे को परेशान, मैं तुम्हें डेफिनेटली बताऊंगी, ठीक है। तो आप बैंड बजाएंगे सामने वालों की। डेथ का कार्ड आपका रिफ्लेक्शन है, जो बता रहा है कि अब आप वो बंदे नहीं रहे या वो पर्सन नहीं रहे जो आप पहले थे। आप मर गए हो, आप बेसिकली मर गए, क्या मतलब रियल वर्ल्ड में मर नहीं गए। तो लाइक लोगों ने ना आपको हर्ट किया है, बहुत ज्यादा हर्ट किया है। आपकी तरफ से आपने अपना बेस्ट परफॉर्म किया, हमेशा आप सबके लिए अवेलेबल रहे, बट दिस टाइम यू आर लाइक वेरी 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 हर्ट, एंड आपको अब फर्क नहीं पड़ता लोगों के आने से, लोगों के जाने से। यू आर लाइक, यू डोंट केयर अ डैम। यू आर लाइक कि भाड़ में जाओ, क्यों नहीं निकल जाते पहले अपने रास्ते अगले गली से। अब आप अपने आप में खुश रहना जानते हो। यू आर लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू आर लाइक वेरी हैप्पी। आपको फर्क ही नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता आपकी लाइफ में कौन किस गली में। यू आर लाइक चेंज। डेथ पर्सन जो दिख रहा है ना, ये आपका वो सोल है जो बहुत दान धर्मी, बड़ा बड़ा प्यारा, बोलते ना गुड बुक्स में रहने की जिसको आदत थी, जो बड़ा स्वीट स्वीट रहने की आदत रखता था या रखती थी। यू आर लाइक भाड़ में जाए, वो वाला इंसान मार दिया आप। एंड अब आप एक कॉन्फिडेंट ऊर्जा में बाहर खड़े हो। यू लाइक कि नहीं, अब आउटसाइडर देख रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं अब मैं देखो एक डिफरेंट पर्सन हूँ, अब मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। कल तक मैं उस ताले की चाबी खोज रहा था, अब मैं ताला ही तोड़ दूंगा। मेरे को परेशान मत करो, बस किसी तरीके से मुझे परेशान करोगे तो डेफिनेटली बैंड बजाऊंगा या डेफिनेटली हालत खराब करूंगा। तो आप फुल जोन में हो, फुल एकदम मूड में हो। एंड समझ लो कि अब आपको लाइक किसी भी चीज, कोई भी लाइक ताकत, बोलते ना सारी ताकत, पूरी कायनात, किसी तरीके से कोई रोक नहीं पाएगा, बिकॉज अब आप बहुत पावरफुल एनर्जी में हो। यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग, एंड आपको पता है कि आपको किससे कैसा बिहेव करना है। आपको किसी के लाइक बोलते ना वैलिडेशन की, किसी के प्यार या किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका ऐसा है कि नहीं भाई, रहना है तो रहो, नहीं तो निकलो। अब लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मरकुरी, हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक एंड ट्रैवल। जस्ट मेक श्योर कि आप एक वाइजर वर्जन बनो, ठीक है। एक डेविल वर्जन तो बन रहे हो, बट मेक श्योर करो कि जो भी मूव हो वो सोच समझ करो। देखो, ओवर थिंक नहीं करना है फिजूल चीजों पे, लेकिन सोच समझने का मतलब ये है कि आपको अपना हर कदम एकदम प्लान और स्ट्रेटेजाइज करना है और फिर बोलना है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, आपको किसी को कोई बात बोलनी है ना, तो थोड़ा सरकास्टिकली बोलो या हंस के बोलो। कि जैसे कोई आपको आपको नीचा दिखा रहा है, तो आप भी उसको हंस के उसको सरकाजम में नीचा दिखाने की कोशिश करो। लाइक एकदम ऐसे भी नहीं हो जाओ कि सबके साथ कटआउट ही कर लिया, अरे सबके साथ एकदम डिस्कनेक्ट हुआ। नहीं, समझदारी से काम लो, दिमाग से काम लो, और हंस के, जैसे कि प्यार से आपको हंस के लोग बोल देते हैं ना, सुना देते हैं, वैसे हंस के बोल दो। और मेक श्योर करो कि एक ही गलती बार बार रिपीट नहीं करो। अगर बोलते ना सुबह का भूला जो है घर आ गया वापस, तो उसे भूला नहीं कहते वाली मुहावरे को मत सुनो, ठीक है। वो मुहावरा बकवास है, वो बेकार वाली बात है मुहावरा, ठीक है। इस बात को समझो, सुबह का भूला घर आ गया है, वो दोबारा भूल जाएगा, याद रखना। वो दोबारा, वो गजनी है। प्रॉब्लम ये है कि वो 2 बार भूला है, 3 बार भूला है, अगर वो बार बार भूल रहा है वो गजनी है, उसको दिक्कत है, कोई भूलने की बीमारी है, और आपके पास उसकी कोई दवाई नहीं है। तो इससे अच्छा उसको फिर से रास्ते से भटका दो, उसको फिर से डायरेक्शंस गलत बता दो, उसको राइट जाना है तो उसको लेफ्ट बता दो, और उसके बाद उसको घूमते रहने दो, और आप अपना काम करो, बस एंजॉय करो, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर डोनेशन करना है सुपर थैंक्स कर सकते हैं, और कोई अन्य जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों के लिए मौजूद है। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।